नमस्कार भाइयों बहनों। इसी कड़ी में मैं दवाई लेके आया हूँ आईपीएल, जिसे हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कहते हैं। ये आमतौर पर प्रेगनेंसी को रोकने की दवाई है या गर्भ निरोधक गोली भी कह सकते हैं। और ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स या इंटरकोर्स होता है, उसको रोकने के लिए दवाई इमरजेंसी पिल भी हम इसे कहते हैं, या हम मॉर्निंग पिल के नाम से भी इसे जानते हैं। आईपीएल के बारे में जानें। ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है और इसके बारे में देखें तो इसके अंदर जो कंटेंट होता है लियोनोजेस्ट्रोल टेबलेट आईपी 1.5 मिलीग्राम होती है। 1.5 मिलीग्राम इस तरह की टेबलेट देखने को मिलेगी। लियोनोजेस्ट्रोल टेबलेट कंटेंट आएगा इसके अंदर। इसकी एमआरपी होती है तकरीबन 110 रुपये की और इस तरह की गोली देखने को मिलेगी। इसको हम इमरजेंसी पिल के नाम से भी जानते हैं। आइए ज़रा देखें इस दवाई के बारे में। मेनली हम जाने कि भी इस दवाई क्यों देते हैं। तो इस दवाई का काम ये होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स या इंटरकोर्स होता है, उसको प्रेगनेंसी कंसीव ना हो जाए, प्रेगनेंसी को रोकने की दवाई, जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स, प्रेगनेंसी को रोकने की दवाई। तो ये दवाई कैसे काम करती है, इसके क्या क्या परिणाम है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, कैसे काम करती है हमारी बॉडी में जब महिला ये दवाई का इस्तेमाल करती है, तो इसका किस तरह से इसकी भूमिका होती है इस दवाई की। तो आइए ज़रा हम देखें ये दवाई किस प्रकार से काम करती है आईपीएल। तो जाने ज़रा आईपीएल के बारे में। तो हम आईपीएल को दूसरा नाम है इमरजेंसी पिल भी कहते हैं, इसे हम मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहते हैं और इसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी कहते हैं। इमरजेंसी या हो जाए महिला ये सोचे कहीं मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊं, उसको रोकने वाली ये दवाई, इसलिए इमरजेंसी पिल भी कहते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक गोली भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल के नाम से भी जाने। 4 प्रकार के इसके नाम होते हैं। इसके अंदर जो कंटेंट होता है ये होता है लियोनोजेस्ट्रोल होता है, 1.5 मिलीग्राम होता है। अब इस गोली के बारे में हम जाने हैं। आईपीएल इज अ ओरल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से फॉर वुमेन के लिए ओरल ले जाए और इमरजेंसी में ये काम में ले जाने वाली गोली है। एक प्रकार का हार्मोन होता है। क्या होता है हार्मोन? तो जैसे हम जाने इट हार्मोन विच कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ये क्या करती है? प्रेगनेंसी को रोकती है। ये क्या करती है दवाई? प्रेगनेंसी को रोकती है। विद इन, अगर ये दवाई हम 72 घंटे के अंदर लेते हैं, अब अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो चुका है पति पत्नी के बीच में, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो चुका है और प्रेगनेंसी वो नहीं चाहते, अनप्लान है, वो नहीं चाहते अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए, तो 72 घंटे के भीतर अगर इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं आईपीएल का, तो प्रेगनेंसी रुक सकती हैं या बोले प्रेगनेंसी नहीं होती। बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है इस दवाई का। तो हम जाने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये कंपोजिशन होता है इस दवाई का, ये फिल्म कोटेड होती है और ये इसका अंदर जो कंटेंट होता है हार्मोन लियोनोजेस्ट्रोल होता है, आईपी 1.5 मिलीग्राम होता है। 1.5 मिलीग्राम होता है, कलर लाइट पिंक होता है। इस तरह की गोली देखने को मिलेगी। और इसके अलावा हम बताएं इसका कब इस्तेमाल करें। व्हेन यूज़ आईपीएल, कब लें? इट यूज़ इमरजेंसी सिचुएशन, जब ये इमरजेंसी सिचुएशन अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो चुका है या कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, इन दोनों कंडीशन में हम आपातकाल स्थिति कहते हैं, उस कंडीशन में हम इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं आईपीएल का। आम आसान शब्दों में मैं कहूँ कभी, जैसे व्यक्ति रोजाना जैसे कॉन्डोम मेथड का इस्तेमाल करता है, कॉन्डम्स वगैरह का यूज़ करते थे, और सडनली जैसे माला एन गोली का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डेली लेते थे, इसमें अगर मिस्टेक हो गया या भूल गए वो दवाई नहीं ले रहे थे और उनको ऐसा लगा है कि भाई अनप्रोटेक्ट सेक्स हो चुका है, तो उस समय जो इमरजेंसी कि उनके पास जो ऑप्शन होता है तो इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुल मिला के इस दवाई का कार्य यही है कि मैं कहना चाहता हूँ आसान शब्दों में कि प्रेगनेंसी को रोकता है, प्रेगनेंसी नहीं होने देगा, प्रेगनेंसी को रोकने की यह दवाई है। तो जाने इसके डोज के बारे में। आईपीएल लियोनोजेस्ट्रोल 1.5 मिलीग्राम है। हाउ टू टॉक, कैसे लें? द आईपीएल मस्ट बी टेकन विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स इंटरकोर्स। 72 घंटे के अंदर ये दवाई लेनी चाहिए। अगर जिससे इंटरकोर्स हो चुका है तो कब यह दवाई, अगर व्यक्ति प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है, महिला जो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है, तो 72 घंटे के भीतर ये दवाई लें और अच्छे से काम जब करती है, प्रेफरेबली अगर वो 12 घंटे के अंदर ले लेती है तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, वो प्रेग्नेंट नहीं होगी।
ये दवाई 72 घंटे के अंदर भीतर लेनी है। हो सके अच्छे रिजल्ट दे तो 12 घंटे के अंदर लेता है तो अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हम देखें, ये तो इसका डोज था। डोज कितना क्या घंटा है, 1.5 मिलीग्राम इतना डोज होता है। अब इसके देखें, इसके अलावा अगर ये गोली अगर कोई महिला लेती है तो फिर इसके अलावा क्या होता है। इफ़ वॉमिटिंग अकर विद इन 2 आवर्स आफ्टर टेकिंग आई पिल, यदि ये गोली लेते हैं और 2 घंटे के बाद अगर उसको उल्टी हो जाती है, वॉमिटिंग होती है, द शुड बी रिपीटेड एंटी नोजिया वॉमिटिंग मेडिकेशन। तो महिला को क्या लेनी चाहिए, अगर ये दवाई लेने के बाद वॉमिटिंग होती है या नोजिया होता है तो क्या करना है, उल्टी की दवाई लेनी है। उल्टी ना हो दवाई लेनी तो एज पर डायरेक्शन ऑफ HCV हेल्थ केयर डॉक्टर साहब के पास जाना है और उल्टी की दवाई लेनी है। फिर इफ़ वॉमिटिंग अकर आफ्टर 2 आवर्स ऑफ टेकिंग आई पिल, यदि 2 घंटे के अंदर अगर दवा ले लिया, 2 घंटे के अंदर अगर उसको वॉमिटिंग होती है तो सी नीड नॉट टेक एनी एक्स्ट्रा, और तो दूसरी गोली नहीं खानी। आसान शब्द में कहूँ, अगर ये गोली खाने के बाद 2 घंटे के अंदर उल्टी हो गई, वॉमिटिंग हो गई, तो ऐसा नहीं कभी वॉमिटिंग में वो दवा बाहर निकल गई, नहीं, वो गोली अब दूसरी बार नहीं लेना। नो नीड एक्स्ट्रा पिल, ऐसा नहीं कि दूसरी गोली खा लो, कभी काम तो करेगी, ब्लड में गया तभी वॉमिटिंग हुआ, ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया तभी वॉमिटिंग हुआ, तो ऐसा नहीं है कि दूसरी गोली भी खानी पड़ेगी। अगर उल्टी हो गई 2 घंटे के अंदर तो मेडिकेशन ले लो, एंटी मेडिकेशन। और महिला ये नहीं सोचे कि वॉमिटिंग हो गई तो मेडिसिन बाहर आ गई तो मुझे दूसरी लेनी पड़ेगी। नो नीड, दूसरी दवाई इसको लेना नहीं, क्योंकि वो फंक्शन में आ गई है, काम में आ गई, तभी जाके वॉमिटिंग हुआ है। ये काम कितना करती है, इट रिड्यूस रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी सिंगल एक्ट अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। यदि महिला सिंगल एक्ट अनप्रोटेक्ट सेक्स हुआ है और ये दवाई ले रहे तो 90 से लेकर 98% का चांस रहेगा इफेक्ट ये प्रेगनेंसी नहीं होने देती है। 90 से 98%, 98% का चांस रहेगा वो महिला प्रेग्नेंट नहीं होती अगर उसने ये दवाई 72 घंटे के भीतर ले ली। और अच्छे से जब 12 घंटे से पहले लेती है तो रिजल्ट ज़्यादा रहता है। देखो जब 48 आवर्स से पहले, अगर मान लो कि 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स के बीच में अगर ये दवा लेती है आई पिल, तो इसका जो रेस्ट है 58% हो जाएगा प्रेगनेंसी का चांस, और इससे कम भी हो सकता है, कभी 50% हो या तो प्रेग्नेंट हो भी सकती है अगर वो 12 घंटे के अंदर ले लेती है दवाई जल्दी से। प्रेफरेबली 90 से 98 आवर्स के 12 घंटे से अंदर ले लेती है आई पिल तो 90 से 99% चांस रहेगा कि वो महिला गर्भवती नहीं होगी। नो हार्मफुल एविडेंस, अभी तक कोई ऐसा देखा गया नहीं कि जो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पे इसका कोई इफेक्ट हो, अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट में मिला नहीं है ये दवाई खाने से। इसके अलावा आप देखें ज़रा, ये दवाई का क्वेश्चन जानती है, ये दवाई क्या नहीं करती है, नॉट एन एबॉर्शन पिल। ऐसा नहीं कि अगर कोई महिला पहले से प्रेग्नेंट है और वो चाहती है कि मुझे एबॉर्शन करवाना तो ये इस गोली को खाने के बाद एबॉर्शन नहीं होगा। आई पिल नॉट सब्सटीट्यूट फॉर कॉन्डम और एनी अदर रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ऐसा नहीं कभी ये गोली चलो हमें कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करना है तो हम IPL ले लें, हम IPL टेबलेट ले लें, इमरजेंसी पिल ले लें, तो इससे क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। परंतु ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये ओवम और स्पर्म को मिलने से रोकने की दवाई है। अगर ये IPL डज नॉट प्रिवेंट द ट्रांसमिशन STD और HIV एड्स। ये IPL खाने से ऐसा नहीं कि भाई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होगा, HIV नहीं होगा, ये हो सकता है। ये तो केवल इसका कार्य यही है कि ये प्रेगनेंसी को रोकती है, महिला को गर्भवती नहीं होने देगी, बस इसका काम यही है। इसका ये सब्स्टिट्यूट नहीं है कॉन्डम का, भाई कॉन्डम नहीं लिया तो आपने IPL ले लिया, ऐसा नहीं है। ये एबॉर्शन पिल नहीं है, इससे कोई एबॉर्शन नहीं होता है। कभी ये गोली खा लो, लेडी प्रेग्नेंट है, 12 वीक 2 महीना 3 महीना हो गया और ये गोली खा लो तो एबॉर्शन हो जाएगा, नहीं, ये एबॉर्शन की गोली नहीं है। ये केवल इसका काम है प्रेगनेंसी नहीं होने देना है, फिर महिला को गर्भवती नहीं होने देना, इतना काम करती है। इसके अगर ये गोली का खाती है महिला तो इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले हो सकता है हेडेक, सिर दर्द होगा, जीभ में चना उल्टी जैसा होगा, उल्टी होगा, वॉमिटिंग, शरीर में सूजन आ जाएगी, ब्रेस्ट टेंडरनेस होगा, एमनोरिया होगा, या तो हो सकता है मेंसेस जो साइकिल मासिक धर्म आते हैं वो बंद हो जाएंगे, पेट में दर्द रहेगा, ये देखने को ज़्यादा मिलता है, मोस्ट कॉमन है। पेन एब्डोमेन, इरेगुलर मेंसेस साइकिल देखने को मिलता है। इरेगुलर मेंसेस साइकिल जैसे या तो जैसे टाइम टू टाइम अगर महिला का हर 1 तारीख को आ रहा तो या तो हो सके 1 तारीख से 3-4 दिन पहले आएगा मेंसेस, या तो 1 तारीख के बाद
3-4 दिन बाद में, या तो 4-5 तारीख को आ सकता है, या तो 1 तारीख से पहले, या तो 25-26 तारीख को मेंसेस आ सकता है। ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं इस गोली के। मेंसेस इरेगुलर ब्लीडिंग होता है। फिर इसके अलावा वजन बढ़ सकता है, मुंह पे मुहाव से हो सकता है, एक्ने हो सकता है, मूड स्विंग, थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा, हेयरिटिज्म होता है, फेस पे हेयर दिखने को मिल सकता है, और चक्कर महिला को आ सकते हैं आईपीएल गोली खाने की वजह से। इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता है साइड इफेक्ट, पर ये होता है कि पेट दर्द हो सकता है, और मेंसेस थोड़ा इरेगुलर ब्लीडिंग होते हैं, और वो भी मेंसेस 3 से 4 महीने बाद वापिस नॉर्मल, 3 to 4 मंथ बाद क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। आइए ज़रा, अभी तो ये सब हमें नॉर्मली बात, ये सभी आपको ही पता है, आपने पढ़ा भी होगा इसके बाद सभी, पर हम नॉर्मली जानते हैं कि दवाई अगर खाते हैं तो हमें महिला के शरीर में क्या एक्टिविटी होती है, या गोली खाने के बाद बॉडी में क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, और महिला को मेंस से और ये प्रेगनेंसी को कैसे रोकती है। आइए ज़रा हम देखें। सीधी सीधी भाषा में बात करते हैं आसान शब्दों में। अगर महिला ने आईपीएल खाई तो आईपीएल खाने के ब्लड में मिलेगी, और सीधा नेगेटिव फीडबैक जाएगा, किसके पास जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। इसके पास नेगेटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस के बाद, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के पास नेगेटिव फीडबैक जाएगा। अब ये दोनों क्या करेगा, जीएनआरएच हार्मोन को कम करवा देगा। हाइपोथैलेमस भी कम सीक्रेट का नेगेटिव फीडबैक है, और अगर ये कम हुआ, इसकी वजह से क्या कम होगा, एलएच भी कम हो जाएगा। ये कम हुआ जीएनआरएच, तो इसकी वजह से एलएच भी कम हो जाएगी। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, दोनों पे इफेक्ट डालता है, जीएनआरएच को कम करवाता है और एलएच भी कम करवाता है। हाइपोथैलेमस तो वैसे भी जीएनआरएच को कम कर, दो ही कुल ही मिला के ये दोनों कम हो गए। अगर ये दोनों का काम क्या होता है, जीएनआरएच एंड एलएच असेंशियल फॉर एवोल्यूशन, ये क्या करवाते हैं, ओवल्यूशन करवाते हैं। जब वो महिला का, जैसे महिला का जो यहाँ पे अंडे होते हैं, या अंडा को बाहर निकालने का काम करता है, ओवल्यूशन करवाता है। अब ये रहेगा नहीं तो अंडा ओवरी में से बाहर आएगा नहीं, ठीक। तो एक तो ये काम वो करती है दवाई, आईपीएल नेगेटिव फीडबैक देता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन क्या करता है, सप्रेस एफएसएस रिलीज एंड नेगेटिव फीडबैक ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक किस पे डाल, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस और ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इस पे क्या डालेगा, नेगेटिव फीडबैक डालेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड पे नेगेटिव फीडबैक डाला है तो एस्ट्रोजन सब तो क्या होगा, एफएसएस रिलीज नहीं होगा। जैसे अभी हमने देखा, जीएनआर भी कम रिलीज हुआ, एलएच भी कम रिलीज हुआ, और एफएसएच, ये दोनों का काम क्या था, ओवल्यूशन करवाना था। पर अभी एफएसएच भी कम रिलीज हुआ, तो एफएसएच क्या करवाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो ओवरी के जो फॉलिकल्स होता है, इसको स्टिमुलेट कर, रप्चर करने का काम करवाता है फॉलिकल। तो फॉलिकल स्टिमुलेट हो गए नहीं तो ओवरिन फॉलिकल फेल हो जाएंगे, तो ओवरिन जो फॉलिकल होते हैं ना, वो डेवलप नहीं हो पाएंगे, बनेंगे नहीं फॉलिकल, तो ओवल्यूशन होगा नहीं, और अंडा आएगा नहीं बाहर, ओवल्यूशन होगा नहीं। फिर तीसरा काम क्या, प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट एस्ट्रोजन इंड्यूस मिड साइकिल इंक्रीज एलएच लेवल। जो एलएच लेवल बीच में बढ़ता है तो उसको रोकने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। 3 काम हमने क्या देखे, ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक, जीएनएच कम रिलीज होगा, और एलएच, ये दोनों क्या ओवल्यूशन ही करवाएगा। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड पे भी क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ओवरिन फॉलिकल डेवलप नहीं होगा। इसके अलावा एलएच मिड लेवल में क्या इनहिबिट करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये 3 काम हो गए। अगला काम क्या करता है, चौथा, प्रोजेस्टेरोन। ये दवाई किस पे काम करे, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ले, हमने दवाई क्या, ये एक प्रकार आईपीएल के हार्मोनल पिल कहते हैं इसे, इसलिए हार्मोन में ज्यादा काम करे। प्रोजेस्टेरोन मेक सर्वाइकल म्यूकस थिक एंड अनफेवरेबल स्पर्म पेनिट्रेशन। कहने का मतलब है, ये सर्विक्स होती है, सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस लेचिला होता है, जैसे म्यूकस होता है, वो कितना गाढ़ा बन जाएगा, थिक हो जाएगा, थिक होगा, तो उसकी वजह जो पुरुष के जो स्पर्म जाएंगे ना आगे, तो आगे नहीं जा पाएंगे, स्पर्म को यहाँ आना है, स्पर्म को यहाँ फैलोपियन ट्यूब में आना है, ये फैलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ आना, इसे एम्पुला होता है, एम्पुला, यहाँ आना। अगर हमने देखा इसको तो रोक दिया है, जीएनआर ने, हाइपोथैलेमस ने, एस्ट्रोजन ने बाहर आने से रोक दिया है, परंतु किसी कारणों से इधर आ गया है, अंडा आ गया है, तो क्या है, ये स्पर्म आ जाएगा तो प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो और क्या करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये सर्वाइक्स के जो म्यूकस होता है ना, इसको क्या करते हैं, थिक कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, जो ये स्पर्म आगे नहीं जा पाएंगे, यहाँ पे रास्ता, कुल आसान शब्द में रास्ता बंद हो जाएगा, तो स्पर्म आगे नहीं जा पाएगा। तो भी अकेला भी आ गया तो भी स्पर्म यहाँ नहीं आएगा, स्पर्म यहाँ नहीं आएगा तो क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये काम तो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन मेक सर्वाइकल म्यूकस
थिक करता है, गाढ़ा करता है। अनफेवरेबल स्पर्म पेनेट्रेट, तो पेनेट्रेशन का मतलब आगे धंसने नहीं देता, कि भाई ये स्पर्म है, स्पर्म को आगे यहाँ तक आने नहीं देता। कौन नहीं आने देता? सर्वाइकल म्यूकस, थिक म्यूकस करता है, गाढ़ा बना देता म्यूकस। कौन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और इसको कौन करवाता है ये सभी काम? ऐसा करने के लिए कौन मजबूर करता है भाई? कि भाई आईपीएल, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो ये भी इधर से नहीं आया, ये भी नहीं आया, तो इतने सारी चीज़ें मिलकर क्या करता है? प्रेगनेंसी को रोकते। दूसरे रास्ते अगर यहीं अंडा आ गया तो ये अभी आ गया तो हो जाएगा, तो ये क्या करता है? इसको थिक कर देता है, इससे पेनेट्रेट, तो आगे स्पर्म नहीं आ पाएगा। तो नहीं आ पाएगा तो क्या नहीं होगा? प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। इसके अलावा क्या करता है? आईपीएल आईपीएल यूट्राइन एंडोमेट्रियम नॉट फेवरेबल फॉर इम्प्लांटेशन। अगर मान लो कि ये ठीक नहीं हुआ, ये भी आ गया, यहाँ से अंडा भी आ गया, दोनों का संगम हो गया, तो अभी अंडा वापस आएगा ना, बच्चा बनने के लिए बढ़ा, तो यूट्रस में आता है, तो यूट्रस में यहाँ इम्प्लांट होता है, इस जगह पे इम्प्लांट होता है ब्लास्टोसिस, तो यहाँ बच्चा 9 महीने तक बड़ा होता है। तो इस एंडोमेट्रियम को यहाँ पे इम्प्लांट नहीं होने देगा। कौन नहीं होने देगा? आईपीएल ड्रग क्या करेगी? यहाँ पे इम्प्लांट नहीं होने देगी, कि भाई यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं, भाई यहाँ पे रहने देगा तो वो बच्चा जाएगा कहाँ? वो लास्ट हथियार हो गए। भी इतना सब चीज़ें हो गई, फिर भी अभी बच्चा को बड़ा तो होना पड़ेगा 9 महीने तक, तो यहाँ आएगा। तो एंडोमेट्रियम क्या होगा? इस एंडोमेट्रियम को इम्प्लांट ही नहीं होने देगा, यहाँ पे इम्प्लांट ही नहीं होने देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं होगा, तो बेबी क्या हो जाएगा? वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। मतलब इतने सारी चीज़ें मिलकर ये आईपीएल इतनी अच्छी दवा है कि प्रेगनेंसी को रोकती है। तो ये इसका मैकेनिज्म एक्शन, किस तरह से दवाई काम करती है, जो मैंने आपको बता दिया, आईपीएल इस प्रकार से काम करती है कि भाई ये दवाई कैसे मतलब रोकती है। हाइपोथैलेमस जीएनएच को, एलएच को कम किया, एफएसएच को कम कर दिया, नेगेटिव फीडबैक गया, फॉलिकल का डेवलप, ओवरिन फॉलिकल डेवलप नहीं हुई, ओवल्यूशन नहीं हुआ। इसके बाद एलएच को मिड लेवल में कम कर दिया, प्रोजेस्ट थिक बना दिया, सर्विकल म्यूकस अगर स्पर्म जाए उसको रोक देगा। फिर क्या करेगा? एंडोमेट्रिक को क्या कर देता है? इम्प्लांटेशन नहीं होती। कौन? आईपीएल ड्रग। तो इतने सारी चीज़ें होती है, तो हमने जाना, तो इस प्रकार से ये दवाई काम करती है, फिजियोलॉजी काम करती है। अब ये दवाई हमें किसको नहीं देनी? जैसे देखो आसान शब्द में कहूँ, ये दवाई अगर किसी को खून में गाढ़ा बनाता है, ब्लड, इस दवाई से क्या होता है? ये दवाई हार्मोनल है तो खून को गाढ़ा कर देती है। तो जैसे थ्रोम्बो एम्बोलिक, जैसे किसी खून की जमता है तो उसको, कोई महिला का खून जमता है तो उसको नहीं देना ये गोली। क्या है ये गोली? कॉन्ट्रा इंडिकेशन। जैसे मैं बताऊँ आपको, ये दवाई कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? आईपीएल कौन नहीं खा सकता? थ्रोम्बो एम्बोलिक एंड सीवीडी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जैसे हार्ट की कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं। थ्रोम्बो एम्बोलिक, जैसे थ्रोम्बोसिस हो, खून जमता है, थ्रोम्बस बनता है आर्टरी में, तो उसको ये गोली नहीं देती, क्योंकि ये गोली और गाढ़ा करती है खून को। तो उस मरीज को नहीं दे जिसमें खून गाढ़ा होता है, खून की तकलीफ होती है, खून खाड़ा रहता है, किसी कोरोनरी कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, हार्ट की बीमारी है, उसको नहीं देना है। किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, उसको नहीं देना है। लीवर डिजीज है, लीवर में किसी को बीमारी है तो उसको नहीं, क्योंकि लीवर में क्लोटिंग फैक्टर लीवर में बनते हैं, तो कोagulation ज़्यादा होगा तो ब्लड रुक जाएगा, तो हार्ट अटैक आने से चांसेस रहता है। फिर कुछ इट शुड बी यूज्ड विथ क्वेश्चन। अगर इन केस इन दवाई के, अगर कोई मरीज को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, कन्वर्जिव डिसऑर्डर, एडिमा है, सीसीएफ है, हाइपरटेंशन 160 से ज़्यादा रहता है, तो उनके साथ क्वेश्चन है कि भाई इन दवा को दो तो बहुत ध्यान रख के डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अंडर में ये दवाई देना है, डॉक्टर के विदाउट इस दवाई को इस्तेमाल नहीं करना है। अगर किसी खून की बीमारी, रक्त गाढ़ा रहता है तो उसको नहीं देना है, इन चीज़ों में तो नहीं देना है। परंतु इतनी सारी बीमारी किसी महिला को, तो उनको अगर ये दवाई दे रहे हो तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अंडर ही देना है, डॉक्टर के अंडर ही दवाई का इस्तेमाल हमें करवाना होता है। ये दवाई इस प्रकार से काम करती है। तो मेनली हम आसान शब्दों में कहें कि भाई दवाई क्या है, ये एक प्रकार की आईपीएल दवाई है, और ये दवाई क्या करती है? गर्भ को होने से रोकती है। तो अभी हमने जाना गर्भ निरोधक गोली भी कह सकते हैं। गर्भ निरोधक इसको डेली नहीं लेनी होती है, ये डेली गोली नहीं लेनी होती है, ये इमरजेंसी सिचुएशन में ये हो सकता है। जैसे आप कॉन्डम का इस्तेमाल करते हो, आप मालाइन का गोली का इस्तेमाल, हार्मोन पिल्स ले रहे हो, डेली ना रोजाना ले रहे हो, परंतु उनमें मिस यूज होता है, मिस्टेक हो जाए, आपने नहीं ले रहे हो, भूल गए हो, मिस्टेक हो गया तो अनप्रोटेक्ट सेक्स हो चुका है, इमरजेंसी सिचुएशन में ये लेते, इसलिए हम इस दवाई को इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं। इसको बार बार नहीं लेना होता है, और इससे सबसे अच्छा रिजल्ट कब मिलेगा?
जब हम इस गोली को 12 घंटे के भीतर लेते हैं, 12 घंटे के अंदर ले तो बहुत रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है 12 घंटे के अंदर लेना है हमें। ठीक है, कब तक लेना? 12 आवर के अंदर लो तो सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। 12 घंटे के बाद भी लो तो भी रिजल्ट मिलेगा, पर 58% मिल सकता है। और इसका एफिकेसी देखने जाए तो 0.1% चांस है फेल होने का, मतलब बहुत कम फेल होता है, मतलब बहुत कम फेल होने का चांसेस है। मतलब 99% इसका रिजल्ट अच्छा रहता है आईपीएल का। तो आईपीएल बेस्ट दवाई है इमरजेंसी पिल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोनल पिल से, और ये प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोकती है। हमने देखा कितने सारे चीज़ों से मिलकर हमारी बॉडी में, जब फीमेल की बॉडी में अगर ये दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो कितनी सारी चीज़ों से मिलकर प्रेगनेंसी को रोकती हैं। तो ये गोली को आप लेना है, पानी के साथ लेना है, खाना खाने के बाद विदिन कब तक ले लो? 72 आवर्स तक ले लो। क्योंकि आप कोई पूछे कि भाई लेट लेने से क्या, 72 घंटे के अंदर ही क्यों लेना है? क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि वो इसकी जो ओवरएज की प्रोसेस हो 70 आवर्स के अंदर उसके बाद स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए इसके बाद में ये गोली को ले, अगर लेना ही हो तो 12 घंटे के अंदर ले लो, अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। तो ये आईपीएल था। आईपीएल के बारे में मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी कड़ी के साथ मैं मेरा लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ।